मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सिस्टम एक के बाद एक विकसित होने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र काफी दिनों से बना हुआ है और इसके बाद एक नया मौसमी सिस्टम अंडमान सागर के उत्तरी भागों पर विकसित होगा और ये भी उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा का रुख करेगा। लेकिन इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में अपडेट करेंगे। फिलहाल वर्तमान मौसमी सिस्टमों का क्या असर रहेगा देश भर के मौसम पर, 5 अक्टूबर को समूचे भारत में कैसा रहेगा पूरे क्षेत्र में मौसम का मिजाज, आइए इसकी बात करते हैं। शुरुआत करेंगे निम्न दबाव के क्षेत्र से जो ओडिशा और इससे सटे बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यह सिस्टम उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में यानी 5 अक्टूबर तक ओडिशा के ऊपर पहुंच जाएगा और इसका जो रुख रहेगा, फिलहाल इस समय जो इसका ट्रैक का जो ट्रेंड मिल रहा है, यानी इसका जो रास्ता होगा लगभग इस तरह से होने की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए उत्तरी कोंकण तक पहुंचेगा। इस सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ बारिश की गतिविधियां भी आगे बढ़ेंगी, लेकिन 5 अक्टूबर को सबसे ज्यादा वर्षा की संभावना ओडिशा के साथ साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ और इसके साथ सटे पूर्वी मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं इन भागों में, झारखंड, बिहार तथा पूर्वोत्तर राज्यों में और गंगीय पश्चिम बंगाल में है। इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में वाराणसी से लेकर प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ तक बादल आज भी बने हुए हैं और अयोध्या, रायबरेली, अमेठी इन सभी भागों में भी बादल छाए हुए हैं। कल भी इन भागों में बादल रहेंगे। इस सिस्टम के कारण यहां से हवाएं पहुंच रही हैं फिर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से, और इन्हीं हवाओं के चलते कल भी यहां पर बारिश होने की संभावना रहेगी। उम्मीद कर सकते हैं कि हल्की बारिश होगी मुख्यतः उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में। कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं, खासतौर पर जो झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश से सटे दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, इसमें भदोही, मिर्जापुर और आसपास के जो इलाके हैं इन भागों में अच्छी वर्षा की संभावना कल रहेगी। गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ यानी जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं इन भागों में अपेक्षाकृत वर्षा के आसार कम रहेंगे। उत्तरी बिहार में भी बारिश कम होगी, लेकिन दक्षिणी बिहार में पटना, गया, भागलपुर, सिवान इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां हमें कल भी देखने को मिल सकती हैं। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद मध्य भारत के बाकी भागों का जिक्र करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी जो हिस्से होंगे इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। गुजरात में लगभग सभी जगहों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और कोंकण, गोवा में जैसा कि हमने अचानक जो सर्कुलेशन बना हुआ था यहां अरब सागर पर, इसके प्रभाव से कोंकण में, दक्षिणी कोंकण के साथ साथ उत्तरी कोंकण में भी बीते 24 घंटों के दौरान काफी अच्छी वर्षा दर्ज की गई। मुंबई में भी व्यापक वर्षा हुई है। इस तरह की गतिविधियां यहां पर अब आगे 24 घंटे में नहीं होंगी, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये सर्कुलेशन अभी बना हुआ है और इस लो प्रेशर के प्रभाव के चलते जो पश्चिमी हवाएं हैं अरब सागर से तटीय इलाकों में पहुंच रही हैं, जिसके कारण कल भी कुछ स्थानों पर पालघर से लेकर रायगढ़, रत्नागिरी तक उम्मीद कर सकते हैं कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होगी। नासिक और पुणे, सांगली, सतारा इन भागों में भी हल्की वर्षा की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र के जो अंदरूनी इलाके होंगे, मराठवाड़ा से सटे और विदर्भ के इलाके तथा मराठवाड़ा के क्षेत्र, इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। दक्षिण भारत में कर्नाटक के उत्तरी तटीय इलाके और उससे सटे आंतरिक इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में ज्यादातर जगहों पर कल हमें शुष्क मौसम की संभावना नजर आ रही है, लेकिन उत्तरी तटीय इलाकों में, चेन्नई और इसके आसपास के क्षेत्रों तथा पुदुचेरी में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता इस सिस्टम के कारण, क्योंकि आर्द्र हवाओं का प्रवाह रहेगा। केरल में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। रायलसीमा में और तेलंगाना में भी मौसम मुख्यतः कल साफ रहने की संभावना है। हालांकि इस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर घने बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर वर्षा हो भी रही है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कल भी हमें हल्की से मध्यम बारिश की संभावना यहां पर नजर आ रही है, लेकिन तेलंगाना में कल उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम हो जाएंगी। मौसम मुख्यतः साफ हो जाएगा। आंशिक बादल और छिटपुट वर्षा से ज्यादा की अपेक्षा फिलहाल नहीं रहेगी। इस बीच जो अंडमान सागर के उत्तरी भागों पर निम्न दबाव संभावित है, इसके प्रभाव से पहले से ही यहाँ पर बादल बढ़ने लगे हैं। एक सिस्टम उभरना शुरू हो चुका है। इसके कारण हम उम्मीद कर रहे हैं कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर कल हल्की से मध्यम बारिश होगी। लक्षद्वीप में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। उत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर WD आने वाला है, लेकिन ये बहुत सक्रिय नहीं रहेगा, जिसके कारण जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तक तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक, यानी
यानी उत्तर भारत के इन समूचे पहाड़ी रेंज पर बारिश की संभावना नहीं है। मैदानी इलाकों में पहले से ही मौसम शुष्क बना हुआ है और कोई संभावना यहां पर बारिश की नहीं है। पंजाब से लेकर हरियाणा, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के सभी इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। इन भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। दिन का तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। रात के तापमान में कई जगहों पर हल्की गिरावट दर्ज की गई है। पठानकोट, चंडीगढ़, अमृतसर और करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर समेत उत्तरी तराई वाले इलाकों में, साथ ही साथ जो दक्षिणी इलाके हैं हरियाणा, पंजाब के और उत्तरी राजस्थान के, इन भागों में भी रात और सुबह के तापमान में हल्की गिरावट से मौसम में बदलाव शुरू हो चुका है। लेकिन दिन के तापमान में भी गिरावट के लिए हमें कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा गुजरात की तरफ देखें तो गुजरात में दक्षिणी सौराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी गुजरात के रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा आज भी हुई है और कल भी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ पर बारिश हो सकती है। लेकिन उत्तरी गुजरात में, चाहे वो कच्छ का क्षेत्र हो या पूर्वी गुजरात का उत्तरी इलाका हो, गांधीनगर, अहमदाबाद से लेकर साबरकांठा तक, इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। राजस्थान के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं पर कोटा, सवाई माधोपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल आंशिक तौर पर छा सकते हैं, लेकिन मौसम मुख्यतः साफ रहेगा समूचे राजस्थान में। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। मॉनसून की हर हलचल पर हम रखेंगे नजर और इसके लिए आप बने रहे स्काईमेट वेदर के साथ, ताकि आप तक अपडेट, मौसम से जुड़ा हर अपडेट पहुंचता रहे। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।